गाइस, आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल फिज़िक्स विद एमएच। और आज फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 3 के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक से हमारा वास्ता है और वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। इस लेक्चर में, इस 10 मिनट के लेक्चर में हम प्रोजेक्टाइल मोशन की थ्योरी पढ़ेंगे, इसके साथ जितने भी रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज़ हैं उसको पढ़ेंगे और प्रोजेक्टाइल मोशन की डिफिनीशन को देखेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसमें जितने भी मैथमेटिकल फार्मूलाज है उसको डिराइव करेंगे और उससे नेक्स्ट लेक्चर में हम इस प्रोजेक्टाइल मोशन के कंसेप्ट के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स उठाएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स होंगे, उसको सॉल्व करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ और प्रोजेक्टाइल मोशन को देखते हैं कि ये है क्या, इसको कैसे डिफाइन करते हैं फिज़िक्स में और फिर इसको कैसे देखते हैं। Form of two-dimensional motion of an object which is thrown near the surface of earth move in a curved path under the action of gravity। अब देखें, इस डिफिनीशन में कुछ बातें हैं, उस बातों को हम देखते हैं। एक है 2D, तो आपको 2D मोशन का पता होना चाहिए कि 2D मोशन कौन कौन सा होता है। देखें, एक है नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, इस बात का क्या मतलब है इसको भी देखेंगे। और तीसरी बात ये है कर्व पाथ अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी भी इसमें मस्ट है। तो सबसे पहले देखते हैं कि 2D 1D और 3D ये क्या होते हैं, तभी हमें 2D समझ आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे 1D और उसको 5-6 सेकंड में कवर कर लेते हैं। ठीक है, देखें गाइज, आपने अगर पिछले लेक्चर्स कुछ पढ़े हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन से आने वाले लेक्चर जो है पहले, वो अगर आपने पढ़े हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि वन डायमेंशनल मोशन कौन सा है कि जब कोई ऑब्जेक्ट अलॉन्ग वन एक्सिस मूव करे तो उसको हम कहते हैं वन डायमेंशनल मोशन। फॉर एग्जांपल, ये एक कार है, ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है तो हम कहते हैं ये वन डायमेंशनल मोशन है, या वाई एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है तो हम कहते हैं ये वन डायमेंशनल मोशन है। और इसी तरह जेड के अलॉन्ग जा रहा है तो हम कहते हैं ये वन डायमेंशनल मोशन है। गरज ये कि जब कोई ऑब्जेक्ट एक ही डायमेंशन में मूव करे, या एक्स एक्सिस में या वाई एक्सिस में या जेड एक्सिस में, तो हम कहते हैं कि वन डायमेंशनल मोशन है। अच्छा, ऐसे मोशन को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, इस तरह के मोशन को हम डील कर सकते हैं फिज़िक्स की लैंग्वेज में। और उसके लिए हम जो इक्वेशन यूज़ करते हैं वो ये वाले हैं, बशर्ते ये अगर ये वन डायमेंशनल मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हो रहा हो तो हम ये इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर सकते हैं। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। देखें, अगर हमें इनिशियल वेलोसिटी का पता है, एक्सेलरेशन का पता है, फाइनल वेलोसिटी उसका हम मालूम कर सकते हैं, इतने टाइम के बाद टी की जगह पुट करेंगे, ये इक्वेशन हम यूज़ करते हैं। अगर हमें टाइम का पता है, इनिशियल वेलोसिटी का पता है, तो इतने टाइम के बाद वो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा वन डायमेंशन में, अगर उसमें एक्सेलरेशन ए प्रोड्यूस हो रहा है तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें उसकी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का पता है और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड या डी एक्सेलरेट हो रहा है तो हम उसकी जो है पोजीशन बता सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू एन ओरिजिन। तो मतलब ये है, वन डायमेंशनल मोशन को डील करने के लिए हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या है, मौजूद हैं। ठीक है, और इसी तरह इसमें ये इक्वेशंस ऑफ मोशन भी है, वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का और डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम वेलोसिटी का और डिस्टेंस को मालूम करने का ये फार्मूला। तो गरज ये कि वन डायमेंशनल मोशन को हम डील कर सकते हैं और उसके लिए हमने प्रीवियस लेक्चर्स में सब कुछ पढ़ा है। अब बात आती है टू डायमेंशनल मोशन की, तो टू डायमेंशनल मोशन में भी हम ये इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं इस तरह इसकी फॉर्म में, तो जवाब है ना। इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे और यूज़ करेंगे उधर की उधर। अलग फिज़िक्स का एक अलग कंसेप्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है टू डायमेंशनल मोशन में, उसको देखते हैं। तो अब जाते हैं टू डायमेंशनल मोशन पे और फिर अपने प्रोजेक्टाइल मोशन पे आते हैं। ठीक है, देखें, मोशन इन 2D, जब कोई बॉडी टू डायमेंशन में मूव कर रहा हो तो हम उसके मोशन को कहते हैं मोशन इन 2D। ठीक है, मोशन अलोंग एनी टू एक्सिस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड 2D मोशन। और इसके एग्जांपल हमारे पास मौजूद है कि मोशन इन सर्कुलर प्लेन, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर प्लेन में मोशन कर रहा है तो हम कहते हैं इसका 2D मोशन है। अब प्रोजेक्टाइल का मोशन जैसे हो गया, देखेंगे इसको डिटेल से। मोशन ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट ऑन डेस्क, अगर कोई चुंटी वगैरह है वो आपके पास डेस्क में मूव कर रही है, डेस्क के ऊपर मूव कर रही है तो हम कहते हैं इसकी 2D मोशन हो रही है। देखें, ये एक सर्कल हमने ड्रा किया है और इस सर्कल में ये जो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट ये यहाँ पर है। ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो अब ये हमारा ओरिजिन है, इसके रिस्पेक्ट से हम इसको देखते हैं। ठीक है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस भी और वाई एक्सिस भी। अब ये ऑब्जेक्ट मूव करते यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो जब यहाँ से हम पोजीशन वेक्टर ड्रा करते हैं तो हमने देखा कि इसने अलॉन्ग
एक्स एक्सिस पहले यहाँ था तो इसने इतना मूव कर लिया, और अलॉन्ग वाई एक्सिस जब ये यहाँ था तो कोई भी मोशन नहीं था विद रिस्पेक्ट टू अस, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। अब इसने अलॉन्ग वाई एक्सिस इतना मोशन परफॉर्म कर लिया, ठीक है। और जब ये बॉडी इस तरह चली ऊपर एंटी क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में चली जाती है तो अलॉन्ग वाई एक्सिस इसका जो पोजीशन है हमारे रिस्पेक्ट यानी कि ओरिजिन के रिस्पेक्ट वो कम होता जा रहा है और वाई के अलॉन्ग बढ़ता जा रहा है। तो आप देख रहे हैं 2D में मोशन हो रहा है अलॉन्ग एक्स एक्सिस भी और अलॉन्ग वाई एक्सिस भी। ऐसे मोशन को हम कहते हैं 2 डायमेंशनल मोशन। और ये बॉडी इस तरह आकर जब यहाँ पर पहुँच जाती है तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस और जो हमारा ओरिजिन है उस पर पहुँच जाती है अलॉन्ग एक्स एक्सिस। अब इसका फासला ज़ीरो है हमसे अलॉन्ग एक्सिस, और अलॉन्ग वाई एक्सिस इसका फासला हाईएस्ट पॉइंट पे है, सबसे ज़्यादा है इस पोजीशन पर। जब इस तरह ये अपने मोशन को परफॉर्म करेगी, इसी तरह जब यहाँ पर आएगी तो अब देखें यहाँ से अलॉन्ग हमसे फिर फासला अलॉन्ग एक्स एक्सिस क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, और अलॉन्ग वाई एक्सिस वो घटता जा रहा है। पहले इतना था अब इतना हो गया, अब जब यहाँ पर आकर तो अब इतना हो जाएगा। अलॉन्ग वाई एक्सिस अब वो कम होता जा रहा है और अलॉन्ग एक्स एक्सिस अब वो बढ़ता जा रहा है। अब इसी तरह आएगा अगर इस क्वाड्रेंट में आ जाए, अगर सर्कल की फॉर्म में हम बात करें तो इस क्वाड्रेंट में अगर आ जाए तो जब ये ऑब्जेक्ट इस तरह आएगा तो अलॉन्ग एक्सिस फिर कम होता जा रहा है और अलॉन्ग वाई एक्सिस फिर बढ़ता जा रहा है। अब जब इस पोजीशन पर आएगा तो अलॉन्ग वाई एक्सिस अपने मैक्सिमम पॉइंट पर होगा और इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर अलॉन्ग एक्सिस में मैक्सिमम पॉइंट पर होगा, यानी कि मैक्सिमम फासले पर होगा, और इस पॉइंट पर अलॉन्ग वाई एक्सिस में मैक्सिमम फासले पर होगा और वाई एक्स एक्स की डायरेक्शन में मिनिमम फासले पर होगा। जब इस तरफ फिर जाएगा तो अब देखें अब अलॉन्ग एक्सिस फिर फासला बढ़ता जा रहा है और वाई अलॉन्ग वाई एक्सिस फिर कम होता जा रहा है। अब जहाँ पर ये बॉडी इधर आएगा तो अलॉन्ग एक्सिस इतना फासला बढ़ गया, ठीक है, और अलॉन्ग वाई एक्सिस इतना घट गया। तो गरज ये कहने का कि हमारे पास मोशन 2 डायमेंशन मोशन 2D में भी हो सकता है, और उसकी मिसाल ये है कि एक बॉडी अब सर्कल में मूव कर रही है, ठीक है। अब इस तरह के मोशन को फिजिक्स डील करता है, तो वो क्या करता है, द फिजिक्स ऑफ दिस काइंड ऑफ मोशन कैन नॉट बी अंडरस्टैंड इन दैट ऑफ 1 डायमेंशन मोशन। देखें जो 1 डायमेंशन मोशन के जो कंसेप्ट थे वो अगर हम इधर डायरेक्ट अप्लाई करें तो हमारे पास जवाब गलत आएंगे, हम किसी चीज़ का पोजीशन सही तरीके से डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे अगर हम वो इक्वेशन उसी तरह से यूज़ करें। तो इसके लिए कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैथमेटिकली डिस्कस करेंगे और आज उसको हम थ्योरेटिकली इन द फॉर्म ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन देखते हैं, ठीक है। अब आते हैं अपने प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर। अच्छा गाइस, देख लिया हमने 2D, अब 3D को देखते हैं। 3D मोशन कौन सा होता है, देखें वो मोशन किसी ऑब्जेक्ट की जो 3 डायमेंशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस भी हो। अगर आप एक कमरे में बैठे हुए हैं तो कमरे के एक कोने के लिहाज से अगर उस कमरे में कोई फ्लाई मूव कर रहा है, कोई मच्छर मूव कर रहा है, तो उस मच्छर की पोजीशन जो है वो आप अलॉन्ग वाई एक्सिस भी जेड एक्सिस भी और एक्स एक्सिस भी मालूम कर सकते हैं। अगर आप इसमें से कोई भी डायमेंशन हटाएं, एक ही डायमेंशन हटाएं, तो आप उसकी पोजीशन एक्यूरेटली डिफाइन नहीं कर सकते। तो ऐसे मोशन को जो 3D में होता हो उसको हम 3D मोशन कहते हैं, और इसकी भी मैथमेटिकली ऑपरेशंस है, उसको भी इसका जो फिजिक्स है वो 3D में है, और 3D के लिए जो मैथमेटिकली वर्किंग है वो हम हायर क्लासेस में पढ़ते हैं। आज का जो हमारा वास्ता है वो 2D से है। अपने प्रोजेक्टाइल मोशन की तरफ बढ़ते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन को डिफाइन किया, 2D मोशन है, ठीक है। अब आपको 2D मोशन की समझ आ गई कि किस तरह 2D मोशन है, लेकिन इसकी जो परफेक्ट डिफिनीशन है वो ये है 2D मोशन, और साथ में एक और बात कि नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। नियर द सरफेस ऑफ अर्थ की बात यहाँ पर क्यों की गई है, क्योंकि हम अपने लिहाज से चीज़ों को डिफ़ाइन करते हैं और हम ज़मीन पर रहते हैं तो ज़मीन का हमने नाम ले लिया। अगर इसी प्रोजेक्टाइल मोशन को कोई चांद के ऊपर डिफ़ाइन कर रहा है तो वो कहेगा नियर द सरफेस ऑफ मून। अगर किसी और प्लेनेट के ऊपर बैठकर वो इसको डिफ़ाइन कर रहा है तो वो उस प्लेनेट का नाम लेगा। तो इसी वजह से हमने अर्थ का नाम ले लिया है, ठीक है। देखें अब इन कर्व पाथ, अब ये कर्व पाथ आपने देख लिया, सर्कल का एक हिस्सा है ये ना। अब सर्कल का एक हिस्सा है तो 2D में आ सकता है, तो 2D की बात यहाँ से वाज़िह हो गई। मूव इन कर्व पाथ अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। अब देखें यहाँ पर ग्रेविटी जो है ना वो अट्रैक्शन ऑफ द प्लेनेट है कि वो कर्व पाथ में मूव करे, क्यों करें,
उस प्लेनेट पर, जिस प्लेनेट पर ये मौजूद, जिस प्लेनेट की फील्ड में ये ऑब्जेक्ट मौजूद है, 2D में मूव कर रहा है, लेकिन ये 2D में मूव कर रहा है किस वजह से? ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ दैट प्लेनेट। क्योंकि हम अर्थ पर है तो हम अर्थ की ग्रेविटेशनल जो है एक्सेलरेशन लेंगे और उसका ग्रेविटी वाला इफेक्ट लेंगे। ठीक है, अब देखें प्रोजेक्टाइल मोशन का जो कर्व होता है, जो पाथ वो पार्टिकल फॉलो करता है, वो इस तरह के फॉर्म में होता है। ठीक है, इस तरह कर्व फॉर्म में होता है। ठीक है, अब देखें यहाँ से मैंने नीचे एक टर्मिनोलॉजीज लिखे हैं, वो देखते हैं। पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री। जो ये पाथ फॉलो करते हैं, मतलब ये कर्व पाथ है प्रोजेक्टाइल के, इस कर्व पाथ को हम ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। और ये जो ऑब्जेक्ट इस ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करते हैं उसको हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं, और इस टाइप ऑफ मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। ठीक है, दूसरी बात, द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओरिजिन टू लैंडिंग पॉइंट इज कॉल्ड मैक्सिमम रेंज। देखें यहाँ से, जहाँ से इसको प्रोजेक्ट किया, जहाँ से इस पार्टिकल को फेंका गया या हिट किया गया, ठीक है, या लंच किया गया, इस पॉइंट से लेकर जहाँ तक ये जा सकता है, ठीक है, इतने डिस्प्लेसमेंट को अलोंग हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको हम क्या कहते हैं? मैक्सिमम रेंज कहते हैं। दूसरी बात, द टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल थ्रू आउट इट्स जर्नी इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। अब देखें प्रोजेक्टाइल यहाँ से उठा, यहाँ पर लैंड किया, यहाँ से उठने से लेकर बैठने तक या लैंड करने तक इसने कितना टाइम ले लिया, उसको कहते हैं हम टाइम ऑफ फ्लाइट। अब देखें द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल फ्रॉम एक्स एक्सिस इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट। अब देखें यहाँ से कितना मैक्सिमम हाइट इसने प्रोजेक्टाइल ने गेन किया, उसको हम कहते हैं मैक्सिमम हाइट। तो ये टर्मिनोलॉजीज थी, रिलेटेड थी प्रोजेक्टाइल मोशन के साथ। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका मैथमेटिकली वर्क देखेंगे और साथ ये बात भी देखेंगे कि इसकी वेलोसिटी के साथ क्या होता है। इस डायग्राम को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, अपने इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा, अपना भी बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए खुदा हाफिज़।